भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान लुटाई थी। तब जाकर हमें आज़ादी मिली। उनके द्वारा दिए गए नारों ने आम आदमी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी थी। आज भी जब हम उन नारों को सुनते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों की अमर तस्वीर हमारे दिमाग में उभर आती है। आइए स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ प्रसिद्ध नारों पर नजर डालें। जय हिंद। माना जाता है कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हालांकि कुछ विवाद है कि ये वास्तव में जर्मनी में उनके सचिव द्वारा गढ़ा गया था। इस शब्द को स्वतंत्र भारत द्वारा राष्ट्रीय नारे के रूप में अपनाया गया। जय हिंद पोस्टमार्क स्वतंत्र भारत का पहला स्मारक पोस्टमार्क भी था। इसे भारत की स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त 1947 को जारी किया गया था। आज जय हिंद एक अभिवादन है जिसे हम राजनैतिक बैठकों, अर्धसैनिक बल और यहाँ तक कि स्कूल के कार्यक्रमों में भी सुनते हैं। वंदे मातरम, इसका अनुवाद है माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गढ़ा गया ये गीत और नारा मात्र नहीं था, बल्कि ये एक शपथ भी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जोश और देशभक्ति की एक मजबूत नींव रखी। अपनी कविता में चैटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत को एक मां के रूप में चित्रित किया। 1905 और 1947 के बीच लोगों ने पहले देशभक्ति के नारे के रूप में और फिर युद्ध के नारे के रूप में वंदे मातरम का नारा लगाया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध शब्द थे। एक समाज सुधारक, वकील और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता, वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इनकलाब जिंदाबाद यह नारा भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, लेकिन इसे 1921 में कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि हसरत मोहानी ने गढ़ा था। इसका श्रेय क्रांतिकारी को जाता है क्योंकि सिंह सबसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने 23 साल की छोटी उम्र में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था और नारे का अनुवाद क्रांति अमर रहे बन गए। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था उसका शाब्दिक अनुवाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ये कथन 1944 में बर्मा, अब म्यांमार में भारतीय राष्ट्रीय सेना के समक्ष दिया था, जिसमें उन्होंने भारत के युवाओं से उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया था। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।